दूसरा संदेश हम लेंगे, ईश्वर विधान भंग करने वालों पर क्रोध करता है। हम इस वचन को पढ़ेंगे एजेकियल के अध्याय 36 वचन संख्या 18 और 19 में। हालेलुया हालेलुया। मैंने उन राष्ट्रों 18 से, उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देवमूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया, इसीलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। 19, मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखर गए। मैंने उनका आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। मेरे भाई मेरी बहन, हम भी यदि प्रभु का नियम भंग करते हैं तो प्रभु भी हमें तितर बितर कर देता है, हम उसके प्यार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा, जो विधान भंग करता है प्रभु उनसे क्रोधित करता है। आगे हम फिर से संदेश ग्रहण करेंगे। ईश्वर जीवन का पुनरुद्धार करता है। इसराइली बाबुल में निर्वासन के कारण सूखी हड्डियों जैसे बन गए थे। हालेलुया। उनकी आशा टूट चुकी थी और उनका सर्वनाश हो गया था। वे कब्रों में पड़ी लाश जैसे थे, लेकिन प्रभु उनसे कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु अपनी वाणी और आत्मा द्वारा इसराइलियों का उद्धार करता है। आज हमारा भी उद्धार करता है। हालेलुया। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 37 वचन संख्या 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उनमें स्नायु लगी, उनमें मांस भर गया, उनमें चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाएगा। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आ गए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहती रहती हैं, हमारा हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊँगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल कर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपनी धरती पर बसाऊँगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह किया और पूरा भी किया। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह प्रभु यह कहता है, मैं इसराइलियों को फिर से नया बसाऊंगा। प्रभु अपनी वाणी और आत्मा द्वारा इसराइलियों को पुनरुद्धार करता है, हमारा भी उद्धार करता है। अगला हम
संदेश ग्रहण करेंगे, वो पवित्र आत्मा जीवन देता है और फलवंत बनाता है। हालेलुया। एजेकियल मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर बहता हुआ देखता है। वह जल पूर्व की ओर बहकर आराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। वह समुद्र अर्थात मृत सागर के खारे पानी को मीठा बना देता है। हालेलुया। और समुद्र में मछलियां पाई जाती है। नदी जहाँ जहाँ गुजरती है प्राणियों को जीवन देती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगते हैं। हालेलुया। इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 47 वचन संख्या 1 से 12 तक। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले गया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे के पूर्व की ओर से जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का पूर्व मुख की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक के बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर पार करना असंभव था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुमने उसे देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बह कर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। वह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। हालेलुया। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी गुजरती है जीवन प्रदान करती है। समुद्र के किनारे मछुआरे खड़े रहेंगे। एक मेदी से लेकर एन लाइम तक का स्थान तक फैलने का होगा। उसकी मछलियाँ भी महासमुद्र की मछलियों की तरफ प्रचुर होंगी, किंतु उसकी दलदलें और समुद्र तट मीठे नहीं हो सकेंगे। वे नमक के लिए छोड़ दिए जाएंगे। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। यह मंदिर यीशु स्वयं है। हालेलुया। इसको हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 19। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। और वह जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हम इसको पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 37 से 39 तक। हम लोग पढ़ते हैं, पूर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। हालेलुया। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। हालेलुया। साथ ही साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 34 में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे।
लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा के अभाव में हम भी मृत सागर और मरुभूमि जैसे हैं। जहाँ वचन नहीं है, जहाँ प्रभु का आज्ञा नहीं है, वहाँ पर मृत सागर के जैसा है। कोई भी उत्साह नहीं है, कोई भी उमंग नहीं है। ये हमको शिक्षा मिल रही है, संदेश मिल रहा है। यदि हम पवित्र आत्मा में रहते हैं तो हमें भी हमेशा फल लगा रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम भी मरुभूमि के जैसा रह जाते हैं। जहाँ जीवन रहेगा वहाँ फल भी फलेगा। जहाँ जीवन रहेगा वहाँ प्रभु रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के अभाव में जीवन सुना है। यीशु मसीह वह मंदिर गर्भ से देने वाला पवित्र आत्मा का फल जो मंदिर के गर्भ से निकल करके बह रहा है दोनों तरफ, ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मेरे भाई मेरी बहन, इस सुंदर संदेश के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभाव में हम भी आज मरुभूमि और उस मृत सागर के जैसा रह जाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु। हालेलुया।